गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू गोल्डन पब्लिक स्कूल। दिस इज अर्जुन चौधरी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश में सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री में फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपने बुक को अपने पास में रख लें और सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। इसकी हिंदी हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या थॉमस एडिसन जो है इसमें क्या क्या बोले, उनके बचपन की कहानी क्या है, कहाँ से कैसे कौन जो है बल्ब का आविष्कार किया, सारे चीज जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग जो है पैराग्राफ फर्स्ट और 2 को देखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे। इसमें जो है सभी बच्चे देखेंगे, बुक ओपन करेंगे। इसमें जो है कुछ हार्ड वर्ड मीनिंग है जिसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मीन होता है आविष्कार करना। इन्वेंटेड मीन होता है आविष्कार करना। ओके, एक बार ये भी देख लें। व्हेन यू से लेकर के, यानी कि बुक देखेंगे अपना, व्हेन यू वांट से लेकर के दिस हैपेंड तक, कहां तक पढ़ोगे? दिस हैपेंड, यानी सेकंड पैराग्राफ तक आप जो है आज जो यहाँ पे कवर करोगे, देखोगे। ओके, वर्ड मीनिंग हम देखेंगे। इन्वेंटेड मीन होता है आविष्कार करना। चाइल्डहुड मीन होता है बचपन, चाइल्डहुड बचपन या बचपना। एक्सपेरिमेंट प्रयोग करना होता है। एक्सपेरिमेंट मीन क्या होता है? प्रयोग करना। फाइंड आउट मीन इच्छुक या शौकीन। किसी चीज के जब हम लोग बहुत इच्छुक हो जाते हैं या किसी चीज के शौकीन जो हो जाते हैं, जैसे हम लोग मूवी देखने के शौकीन बहुत हैं, हमको बहुत अच्छे अच्छे मूवी अच्छा लगता है, या क्रिकेट खेलने के शौकीन होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइंड आउट। क्या बोलते हैं? फाइंड आउट मीन शौकीन या इच्छुक। सेटिस्फाइड मीन संतुष्ट होता है। सेटिस्फाइड मीन क्या होता है? संतुष्ट होना। विंग्स मीन होता है पंख। हम जो है ये वर्ड मीनिंग कहां से कहां तक देखेंगे? पैराग्राफ 1 से लेकर के 2 में ही ये वर्ड मीनिंग मिलेंगे। ओके, विंग्स मीन क्या होता है? पंख, चिड़िया की पंख। रिप्लाई मीन होता है उत्तर देना। मोमेंट मीन क्षण या समय। कहते हैं कि कुछ क्षण लग गया, क्षण मतलब कुछ समय। ओके, स्टूपिड मीन होता है बेवकूफ या मूर्ख। ओके, चलो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। इसको समझते हैं क्या इसमें इसका इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे। ओके, देखो कह रहा है कि व्हेन यू वांट टू रीड, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो। पहले का आंसर क्या होगा? व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हो। यू सिंपली प्रेस ए स्विच एट द इलेक्ट्रिक लाइट गिव यू लाइट, और आप जो है इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को ऑन कर देते हो और इलेक्ट्रिक बल्ब तुम्हें रोशनी प्रदान करना शुरू कर देता है। जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिक बल्ब के स्विच को ऑन कर देते हो और इलेक्ट्रिक बल्ब तुम्हें रोशनी प्रदान करना शुरू कर देता है। ओके, डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? He was an American named थॉमस अल्वा एडिसन। किसने किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार? किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि वो अमेरिका के निवासी थे। वो कहां के निवासी थे? अमेरिका के। अमेरिका के निवासी थे। उन्होंने ही ये जो बल्ब आज हमें रोशनी प्रदान कर रहा है, जो हमें रात में पढ़ने के लिए लाइट प्रदान कर रहा है, रोशनी प्रदान कर रहा है, ये किसने आविष्कार किया था? अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। ओके, इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। एडिसन बचपन में बहुत सारे प्रयोग, यानी कि इवन इन हिज चाइल्ड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट। बचपन से ही एडिसन जो है प्रयोग करना उसे बहुत पसंद था। बचपन से ही वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसे बहुत चाव था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके,
ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, और उसे जो है प्रश्न पूछने का भी उसे बहुत शौक था, यानी कि एक एक प्रश्न जो है लोगों से पूछता था। ओके, नए नए प्रश्न पूछता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था जब तक उसके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल जाता था। एडिसन लोगों से एक एक प्रश्न पूछता था और उसके प्रश्नों का सही उत्तर जब तक नहीं मिलता था तब तक वह जो है उनके उस उत्तर से सहमत यानी कि संतुष्ट नहीं होता था, दूसरे से भी वो पूछता था। जब उसे सही उत्तर मिल जाता था तभी जो वो संतुष्ट होता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। एडिसन के बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं। हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, जो कि यहाँ पे कुछ उनके बचपन की कहानी दी गई है। एडिसन जब छोटा था तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता था, क्या पूछता था, किससे पूछता था, वो सारी कहानी उसमें से थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, थोड़ी सी झलक दी गई है। हम लोग आज उसके उनके बचपन के बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते देखते हैं। पैराग्राफ सेकंड। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल। वन डे मतलब एक दिन एडिसन जब स्कूल में था, यानी कि जब एडिसन स्कूल में पढ़ता था, छोटा बालक था, स्कूल में पढ़ता था। ओके, जब एक दिन एडिसन स्कूल में पढ़ता था, द टीचर वाज टेलिंग द चाइल्डहुड। फिर से देखो, वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब एक दिन एडिसन स्कूल में था, स्कूल बॉय था, स्कूल में पढ़ता था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट ए बर्ड। अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। किसके बारे में? चिड़िया के बारे में कहानी सुना रही थी। ओके, चिड़िया के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वह उठकर खड़ा हो गया। एडिसन जब अध्यापिका जो है बच्चों को चिड़िया के बारे में कहानी सुना रही थी तो एडिसन उठकर खड़ा हो गया। ओके, उठकर खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड मतलब कि आदमी जो है चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। एडिसन छोटा था, बच्चा था, यानी कि छोटा बालक, यानी 6-7-8 साल समझ लो। जब वह मैडम जो है चिड़िया के बारे में जब कहानी सुना रही थी तो उस समय जो एडिसन तुरंत वहां उठकर खड़ा हो गया। पूछा, मैम जैसे चिड़िया उड़ती है वैसे आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, वैसे आदमी क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर। अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पास पंख नहीं होते। एडिसन को उन्होंने समझाया कि आदमी इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि उनके पास पंख नहीं होते। चिड़ियों के पास पंख होते, इसलिए चिड़िया आकाश में उड़ जाती है। ओके, द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट। छोटा एडिसन, छोटा बच्चा थोड़ी समय तक सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और दोबारा पूछा। क्या पूछा? बट काइट्स हैव नो विंग्स। लेकिन पतंग के पास पंख नहीं होते। लेकिन पतंग के पास पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। और पतंग के पास पंख नहीं है तो फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा सकते हैं। फिर भी हम उसे आकाश में उड़ा देते हैं या उड़ जाती है। क्यों ऐसा होता है? पतंग के पास तो पंख नहीं होते फिर भी उड़ती है, क्यों उड़ती है? ऑल द अदर बॉय लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। जितने भी बच्चे क्लास में थे सारे बच्चे हंसने लगे इस बात पर, और अध्यापिका ने अपने धैर्य को खो दिया, मतलब क्रोधित हो गई, गुस्से में हो गई। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी। वह सोची, स्टूपिड मीन क्या होता है? मैंने स्टूपिड मीन होता है बेवकूफ या मूर्ख, नॉटी मीन शरारती। अध्यापिका ने सोचा यह लड़का जो है मूर्ख और शरारती है, बेवकूफ है, कि ऐसा सब प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो है शरारती या मूर्ख या बेवकूफ है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। और उसने जो है एडिसन के मम्मी पापा को बुलाया, पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि इस लड़के को आप घर ले जाओ, इस लड़के को यहाँ से घर ले जाओ। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम।
बोले कि इस बच्चे को आप घर ले जाओ क्योंकि आपका बच्चा जो है मूर्ख और शरारती है, बेवकूफ है, वो पढ़ लिख नहीं सकता। लेकिन his parents took him home, उसके माँ बाप उसे जो है घर पर ले गए। But they knew that he was not a stupid boy, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता जानते थे कि एडिसन जो है मूर्ख और शरारती बेवकूफ नहीं है, वो अच्छा लड़का है। एडिसन was just 8 years old when this happened. एडिसन उस समय कितने वर्ष का था? केवल 8 वर्ष का था। जब एक घटना घटी तो उस समय एडिसन कितने वर्ष का था? केवल 8 वर्ष का था। ओके, अभी आप समझ लो, जब 8 वर्ष का बच्चा होता है, जब वो स्कूल में जाता है, कितना जो है दिमाग उसके पास रहता है। लेकिन फिर भी एडिसन जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा था, उसके मतलब उसे जानने की उसके अंदर लालसा थी, इच्छा थी, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन कर रहा था। जो बच्चा बेवकूफ होता, मूर्ख होता है, वो कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। ठीक है, आज हमने सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, मीन कौन खोजकर्ता जिन्होंने अपने प्रॉमिस को, वादा को पूरा किया। आज हमने ए चैप्टर को पढ़ा, इसमें जो है पैराग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड कवर किया। इसको एक बार आप पढ़ोगे, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आप जो है यूपी बोर्ड वाले, इसके जो हिंदी अगर आपको समझ में आ गए तो आप जो अपने मन से आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार इस वीडियो को और देखना, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।